आज की क्लास में क्लियर कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए कि आप लोगों के साथ मैंने कुछ लेक्चर नोट्स शेयर किए थे। आप लोगों के व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी मैंने आप लोगों को पोस्ट किए थे, और मैंने आपसे वैसे भी जो आप लोगों का फोल्डर मैंने बनाया है उस पर भी डाल दिए हैं, LMS पे भी डाल दिए हैं। वो किसी ने देखें? क्योंकि खामोशी कुछ कह रही है। सर नहीं देखा अभी तक। आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपके साथ लेक्चर नोट शेयर किए थे मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। बड़े ही इंटरेस्टिंग से और बड़े ही कंसाइज किस्म के ये नोट्स हैं। सो इट्स रियली गुड कि इफ यू गेट सम टाइम, रादर इट्स नॉट ऑप्शनल थिंग, यू हैव टू गो थ्रू दीज नोट्स। 7-8 सफ़े हैं, इट विल टेक यू नॉट मोर देन हाफ एन आवर, यू शुड बी डन, ठीक है। इट शुड नॉट टेक यू मोर देन हाफ एन आवर टू गो थ्रू दीज थिंग्स, और इसको आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। इसमें सारी जो चीज़ें जो अभी तक हमने इस चैप्टर को पढ़ी हैं, डेसिमेशन की, इंटरपोलेशन की, उसके बाद मल्टी रेट वाली जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसके स्पेक्ट्रम की एक्सपेंशन और इन सारी चीज़ों की, ये सब चीज़ें जो है इसमें दी हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ एक सेकेंड। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग, आपका स्पेक्ट्रम एक्सपैंड कैसे करता है, जिसकी कुछ चीज़ें हम लोगों ने कल कोड में भी करके देखी थी कि यार किस तरीके से आप मैटलैब के अंदर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके सिग्नल के साथ क्या हो रहा है। जो चीज़ें को थोड़ी सी आज भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे सैम्पल रेट कन्वर्जन वाली चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, मल्टी स्टेज अप्रोच को डिस्कस करेंगे, पॉलीफेज फिल्टरिंग को डिस्कस करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से प्रिसाइजली इन नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इनको लाजमी आप लोगों ने जाके पढ़ना है, ठीक है। ओके, ये था क्विज, राइट? यस, स्नैप ऑफ दिस थिंग। वन नोट, वेयर इज वन नोट? वन नोट सिंडिकेट ए के साथ आज की डेट के साथ DSP सिंडिकेट ए 28 मई 2021। अच्छा, आप लोगों के साथ ये जो मैं हर डेट के साथ जो नोट्स बनाता हूँ, लेक्चर नोट्स बनाता हूँ, ये मैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला फोल्डर है उसमें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों में से किसी ने इनको देखा है? सर वो जो आप पेज करते हैं विड्थ में ज़्यादा एक्स्ट्रा जगह होता है, वो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। चलिए देखिए, वो चीज़ मैं मानता हूँ कि यार वो चीज़ें उसकी जो है ना, वो फॉर्मेटिंग की कि यार वो एक के बजाय 2 पेजेस पे कर देता है या जो भी करता है, वो दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन वो नोट्स को आपने किसी ने देखा है? लेक्चर क्लास जो हम लेक्चर नोट्स जो कर रहे होते हैं, उनको देखा है आपने? एज एन एग्जाम्पल, जैसे ये है ना, इसमें हम जाते हैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्डिंग्स, आपका सिंडिकेट ए है, तो ये कल वाली जो चीज़ें हैं, कल वाली वीडियो भी मैंने नहीं डाउनलोड की, लेकिन ये वाली चीज़ जो वो ये फोल्डर है और ये वाले लेक्चर नोट्स हैं, ये मैंने इस पर अपलोड कर दिए थे, ठीक है। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप लोग इनको जाके पढ़ लिया करें, क्योंकि वैसे उम्र क्लास में आपको पता है आप लोग रजिस्टर लेके बैठे होते हैं, उनको नोट्स को ले रहे होते हैं, तो जो हम बोर्ड पे लिख रहे होते हैं, तो अभी मैं वाइट बोर्ड पे लिख के जो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जब आप मैं शेयर कर रहा हूँ तो उनको थोड़ा सा देखिए, ठीक है।
तो वो जो अभी जो बोल रहे थे वो ये कह रहे थे कि अमूमन कई दफ़ा होता है कि जैसे किसी और के नोट्स खोल लेते हैं किसी और दिन के, वो अच्छा ये भी ठीक आए हुए हैं, कई दफ़ा ना वो उसको एक के बजाय ना 2 पेजेस पे कर देता है, कुछ एम्प्टी पेजेस डाल देता है। सो व्हाट, आप लोग को लेक्चर नोट्स से गर्ज है, इन चीज़ों से गर्ज बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, दिस इज़ व्हाट वी हैव। तो हमारे पास जो है हम लोगों ने कहा था कि यार अच्छा ये चीज़ है आपके पास, ये क्वेश्चन था आपका, आप लोगों ने इस क्विज को सॉल्व करना था। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि आपका जो स्पेक्ट्रम है वो दैट इज गिवन इन दी एनालॉग फ्रिक्वेंसी। तो वो बड़े इजीली हमें पता कि यार अच्छा मैं इसको कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये है 0 से 2 पाई इंटू 1k था मेरे ख्याल में 1k है, तो ये -2 पाई 1k है। ठीक है, ओके, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और दिस इज और x j ऑफ ओमेगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब भी मैंने इसको इस पे प्लॉट करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज 0 ओमेगा s माइनस ओमेगा s, उसी तरीके से 2 ओमेगा s 3 ओमेगा s, इन सब पे ये प्लॉट हुआ होता है। ठीक है, और ओमेगा s क्या होता है बेसिकली, दैट इज ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। ठीक है, जो भी आपकी सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी है, सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी दी है 1 ओवर टी क्या गिवन है, 1 over t1 is 8k, so 1 over t1 is equal to 8k, remember this thing। ठीक है, तो ये जो चीज़ आएगी this will be 2 pi 8k। ठीक है, this is your sampling frequency which is this is equal to 2 pi 8k, this is equal to minus 2 pi 8k। ठीक है, इसके ऊपर आपका ये स्पेक्ट्रम आ रहा है। This is 2 pi 1k, this is minus 2 pi 1k, तो ये 1k है तो this will be 2 pi 7k, this is 2 pi 9k। और इसी तरीके से इसको भी आप लिख सकते हैं 2 pi minus 2 pi 7k minus 2 pi 9k। ओके, तो दिस इज माय सॉरी 1 by t1 से भी ये मल्टीप्लाई होगा एम्पलीट्यूड, विच गिव्स इट 8k। 8k is equal to 8k। Okay, so this is where we are. This is my, if I can change my color, so let's draw it over here. This is x e raised to power, sorry, x j omega. This is my analog spectrum। ठीक है, ओके, एक्स जे ओमेगा आ गया हमारे पास। इसमें हमने पहली जो चीज़ निकालनी थी वो एक्स जे ओमेगा ही निकालना था। नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है, x1 ये जो भी है, ओके, x1 जे ओमेगा हमने निकाल दिया। नेक्स्ट थिंग इज x2 e रेज़ पावर जे ओमेगा, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, x e रेज़ पावर जे ओमेगा है, तो e रेज़ पावर जे ओमेगा होता है बेसिकली डिजिटल स्पेक्ट्रम। तो डिजिटल स्पेक्ट्रम के लिए हमें क्या करना है कि x e रेज़ पावर जे ओमेगा, उसके लिए हमें हमारा जो ये स्पेक्ट्रम है इसको क्या करना होता है, t से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यस सर। उसकी वजह यह है कि कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी। ठीक है, तो सो दिस ओमेगा ये दीजिए हमारे पास कैपिटल ओमेगा है, सो दिस ओमेगा दिस हैज टू बी इज इक्वल टू कैपिटल ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी। एंड आई नो कि या इसका भी t1 है, तो t1 इज इक्वल टू 1 over 8k। ओके, इसको अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सिर्फ हमने देखना ये है कि यार ये हमारे पास कहाँ पे आते हैं। Okay, so this is 0, so this comes out to be if I can change my color, this is divided by 8k, so this goes to 2 1s are 2, 2 4s are k से कट जाएगा तो pi by 4। ठीक है, this comes out to be pi by 4, this comes out to be minus pi by 4, this will be 2 pi, और ये जो आ जाएगा 8k k से कट जाएगा, 2 1 2 4, 7 by 4 आ जाएगा, 7 by 4 pi, this comes out to be 9 by 4 pi,
और इसी तरीके से आप इनको भी वैल्यूज़ को आप इजीली लिख सकते हैं। चलेगा चलेगा इसको या लॉजिक पे कर लो। चल ओके, ये दिस इज 1/T1, दिस इज 1/T1, दिस इज 1/T1। ओके, तो दिस इज आर एनालॉग डिजिटल स्पेक्ट्रम। ठीक है, पहला काम हमने कर लिया जो x1 e⁻j ओमेगा निकालना था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पार्ट है कि जी आपने x2 e⁻j ओमेगा निकालना है। सो दिस इज x2। सो आपने इस जगह पे इसका डिजिटल स्पेक्ट्रम की आउटपुट निकालनी है। सो इफ आई कैन चेंज द कलर, दिस इज वन, ये आपने निकालना है। ठीक है, अच्छा अब ये दिस इज डाउन सैम्पलिंग बाय 1/3। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सी चीज़ मैंने लिखी है, जानबूझ के तरफ से डिफरेंट लिखी है, डाउन सैम्पलिंग बाय 1/3। ठीक है, सो m इज इक्वल टू 1/3। हमें पता है कि जब m इज इक्वल टू 1/3 होता है या जो भी m की वैल्यू है डाउन सैम्पलिंग करनी होती है, आप करते क्या है कि आप अपने स्पेक्ट्रम को मल्टीप्लाई करते हैं बाय m, आप मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं बाय m। ठीक है, ये दो काम आप करते हैं। चलिए हम करके देख लेते हैं। और हमें ये पता है कि जब आप डाउन सैंपल करते हैं तो आपका स्पेक्ट्रम स्प्रेड होता है। ठीक है, वो स्प्रेड हो रहा होता है डॉक्टर साहब। तो अब हम लोगों को इसमें करके देखते हैं यार ये इस वाले केस में क्या कहानी आएगी। अच्छा, मैं दूसरे वाला आप खुद भी कर सकते हैं, तो आई नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ कि यार इसको कैसे करें और -2π वाले को कैसे करें। एनीवे, सो व्हाट वी डू इज वी से कि यार दिस विल π/4 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, बाय m विच इज 1/3, 1/3 π/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, और 1/T1 m। ठीक है, तो ये बेसिकली m की वैल्यू है 1/3, तो ये आ जाता है 3/T1, 3 इंटू 8K। ओके, अच्छा दिस इज इंटरेस्टिंग, द रीजन दैट दिस इज इंटरेस्टिंग इज कि बेसिकली आपका स्पेक्ट्रम तो स्प्रेड होना चाहिए था। m, जब भी आप डाउन सैंपल बाय m करते हैं तो आपका स्पेक्ट्रम स्प्रेड होता है, जबकि इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में आपका स्पेक्ट्रम स्प्रेड होने के बजाय इट इज एक्चुअली श्रिंकिंग, क्योंकि पहले अगर आपका π/4 तक जा रहा था, अब आपका π/12 तक जा रहा है। ठीक है, तो पहले अगर आपका स्पेक्ट्रम यहाँ तक था, अब वो यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज not doing the spreading of your spectrum, rather it is doing the shrinking of the spectrum. So in fact it is doing the जो काम अप सैम्पलिंग कर रहा होता है ये वो वाला काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन विल फॉलो दी स्टेप्स, क्योंकि उसने कहा यार डाउन सैंपल बाय n, तो विल फॉलो दी स्टेप्स, जो भी इसके स्टेप्स हमें बताए हुए हम वो वाले स्टेप्स कर लेंगे। ओके, अब लेट्स मूव ऑन। अब अगला चीज क्या है कि अगला ये हमारे पास आ जाएगा x2 e⁻j ओमेगा। अगला काम क्या था, अगला काम ये था कि हमने इसको इस फिल्टर में से गुजारना है जिसकी कट ऑफ है π/6। ठीक है, अच्छा अब दिस इज, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज 0, दिस इज π/12, दिस इज -π/12। अब आपके पास π/6 का फिल्टर जो है, तो दिस इज 24K, π/6 का फिल्टर जो है दैट विल कम समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज π/6, 6। सो ऑब्वियसली ये उससे बड़ा है जो आपका करंट स्पेक्ट्रम है, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। आपके पास एग्जैक्टली वही स्पेक्ट्रम जो है वो दोबारा से आ जाएगा, आपको उसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दिस क्लियर कि फिल्टर आपका क्यों इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा? Yes, sir. ठीक है, अगर इसका रिवर्स होता ना, अगर रोल्स वर रिवर्स, कि आपके पास सिग्नल जो है वो इस तरीके से होता, विच इज π/6, π/6, और आपके पास फिल्टर जो था वो होता π/12 का।
अब इस वाले केस में जो है ना, इसने आपके पास जो रिजल्टेंट आना था दैट वुड हैव बीन दिस थिंग। सिर्फ ये वाला पोर्शन बचता। तो अगर मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर दूं तो ये वाला पोर्शन बचता। बाकी ये वाला पोर्शन जो है ये कट ऑफ हो जाता। लेकिन अभी क्योंकि ऐसा है कि आप इसकी कट ऑफ रेंज से बाहर है, तो आपको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू नो कि यार फिल्ट्रेशन से कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज डाउन सैम्पलिंग बाय 4। ये हमारे पास x3e⁻j ओमेगा आ गया। लेट्स चेंज द कलर। x3e⁻j ओमेगा आ गया, which is this one. Next step is कि you are down sampling by 4, am I right? ठीक था ना? Down sampling by 4. So we want to get x4, which is down sampling by 4. अच्छा, बड़ा आसान है, मसला कोई नहीं। 0 24k and I know pi by 12 minus this gets multiplied by 4, this gets divided by 4। ठीक है, आपके पास जो रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम आता है दैट लुक्स लाइक पाई बाय 3 minus pi by 3 0 and 4 6 से 24 6k। good to go। this is x4 e⁻j ओमेगा। okay, good। next step, up sample by 2। ठीक है, अप सैंपल बाय 2 हमें पता है यार, अप सैम्पलिंग से क्या होता है। अप सैम्पलिंग के स्टेप्स क्या थे कि जब आपने अप सैंपल बाय 2 करना है तो आपने इस स्पेक्ट्रम को डिवाइड करना है बाय 2, और दूसरा काम क्या करना है, इसकी इतनी ही कॉपीज इसके अंदर रेप्लिकेट होना शुरू हो जाती हैं। सही है, तो लेट्स हैव अ लुक कि इसमें ये होगा क्या। इसमें सिंपली होगा ये, दिस विल गो टू पाई बाय 6 minus pi by 6 and you get an extra copy। सही है। अच्छा, ये चीज़ काफ़ी स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से जो दूसरे वाला यहाँ पे जो रेप्लिकेट हो रहे होंगे उनके साथ भी एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी, इसके साथ भी एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी। अच्छा, ये काम जो है बड़े इजीली आसानी से आप कर सकते हैं। अगला काम हमें क्या कहा था, हमने कहा था कि यार अब इस पर आपने एक फिल्टर लगाना है ऑफ कट ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, the size, the magnitude is 1/2k and the cutoff is pi by 2। so I am going to apply a filter of cutoff pi by 2 minus pi by 2 और जिसका मैग्नीट्यूड था 1/2k। काइंडली करेक्ट मी मैं अगर गलत देख लूँ। ठीक है, 1/2k। ओके, सो दैट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे पता है कि यार पाई बाय 2 का मतलब है कि पाई बाय 6 बड़ा है या पाई बाय 2 बड़ा है। कौन सी वैल्यू बड़ी है? पाई बाय 2। गुड, हमें पता कि ये पाई बाय 2 यहाँ पे कहीं यहाँ पे जाके जो कट ऑफ लग रहा होगा इसका पाई बाय 2 का, उस पे जाके हम इसका फिल्टर इस पे कट ऑफ कर देंगे। ठीक है, जो भी स्पेक्ट्रम बनता है सिंपली अमूमन ये हमने देखा था यार, ये वाला जो फिल्टर होता है दिस फिल्टर इज आल्सो कॉल्ड रिकॉन्स्ट्रक्शन फिल्टर। ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या होता है कि एक तो आपको ये वाली फ्रिक्वेंसी आपको निकाल के दे रहा होता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी आपको निकाल के दे रहा होता है, और दूसरा काम इसका क्या होता है कि यार ये जो है ना आपको वो करके देता है, आपको सिग्नल जो है वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके दे रहा होता है। ठीक है, जब हम इस पर फिल्टर लगा देते हैं तो आपके पास सिग्नल जो जितना सा भी आ जाता है, उसके बाद हमें अगला काम क्या है, वो था कि ये डिजिटल टू कंटिन्यूस कन्वर्जन हो रही है, विच मीन्स के अरे यार कलर चेंज कर दो ना, टाइम इसमें दोबारा से इंसर्ट हो रहा है। ठीक है,
1/t2 दोबारा से इंसर्ट हो रहा है। पहले हमने जिस वक्त टाइम ख़त्म किया था तो हमने एक्सिस को t से मल्टीप्लाई किया था। अब हम दोबारा से जब इसको कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको t से डिवाइड करेंगे, ठीक है, या 1/t से मल्टीप्लाई करेंगे। आई जस्ट रिपीट दिस थिंग कि हमने जिस वक्त शुरू में x j ओमेगा से यहाँ पे आए थे तब हमने t से मल्टीप्लाई किया था। अब हम इस वाले से जो भी ये x7 e⁻j ओमेगा था, तो इससे अगर हम x8 j ओमेगा पे जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/t से, ठीक है, डिवाइड करेंगे टाइम एक्सिस को। तो वो जो भी 1/t की वैल्यू है, दिस वाज π/6 आई थिंक, दिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1/t2, दिस इज -π/6, दिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1/t2, ठीक है। और जो भी वैल्यू है, आई थिंक 1/t2 की वैल्यू है क्या है, 2k, 2k। So this turns out to be π/6 multiplied by 2k, which is 3. So this is π/3 into 1k, ठीक है। That's these are the cutoffs, minus π/3 into 1k in terms of ओमेगा, कैपिटल ओमेगा, ठीक है। इतना सा मसला था उस पर, वो कह रहा था। जज़ाकल्लाह। ओके, सो दिस वाज योर क्विज। जी जी सर, वापस टाइम डोमेन में जाते वक्त इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा? मैग्नीट्यूड वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये हम लोगों ने ये कहाँ पे आ गए थे हम लोग, हमने इस बात इसको किया नहीं ना, सारी चीज़ों को मैंने सारी स्टेप्स को किया नहीं। 6k तक हम आ गए थे, ठीक है, यहाँ तक आ गए थे। इसके बाद जो फिल्टर था, फिल्टर का कुछ मैग्नीट्यूड था विच वाज 1/2k, 6k multiplied by 1/2k which is equal to 3k, 3। ठीक है, ठीक है सर। अगर आप इसको 2π की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट दिस थिंग, instead of writing it π/3 you can write it as 2π/6 into 1k, this is minus 2π/6 into 1k, अगर आप 2π की टर्म्स में लिखना चाहते हैं। ये जो इसका स्पेक्ट्रम है इन टर्म्स ऑफ 3, इसका मैग्नीट्यूड 3 है। सो दिस इज आर जो भी है y j ओमेगा। ओ डन हो गया? यस सर। गुड। ओके, अब हम अगली चीज पे आते हैं जो कि है मैं यहाँ पे मैंने खोल लिया था, यस। ओके, डेसिमेशन की चीज़ें हमने कर ली हैं, इंटरपोलेशन को भी हमने कर लिया है, उसकी एग्जांपल्स भी करके हमने देख ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग देखना चाह रहे हैं वो है सैंपल रेट कन्वर्जन। अच्छा, सैंपल रेट कन्वर्जन की मैंने आप लोगों को कल एक एग्जांपल बताई थी कि लेट्स से अगर आपके पास एक सिग्नल है विच इज़ 44.1 किलोहर्ट्ज़। अच्छा, एक चीज़ आई एम नॉट रियली श्योर कि ये नहीं, ओके, कि ये क्यों होता है, एनीवे लेट्स से दिस इज 44.1, ठीक है। इसको अब आप किसी और पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कि हमने कल एग्जांपल दी थी 48 किलोहर्ट्ज पे आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड दिस कुड बी वेरी इजीली सीन कि यार आपके पास 4 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, ठीक है, 4k का सिग्नल है जो कि आपके पास एक वॉइस का सिग्नल है। इसको अब आप 100 किलोहर्ट्ज जो भी आपका आजकल FM आता है या 96.4 इस पे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब इस पे कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, आपको इसको अप सैंपल करना पड़ता है बाय अ फैक्टर, और फिर आपको उसको डाउन सैंपल करना पड़ता है। अच्छा, ये अब हम लोगों ने कल करके भी देखा था यार, इसके अगर आप रेशियो निकालें
तो दिस कम्स आउट टू बी 48 डिवाइडेड बाय 44.1, इसको मल्टीप्लाई बाय आप 10 करें तो ये पॉइंट खत्म हो जाता है। सो दिस कम्स आउट टू बी, कल हमने निकाल के देखा था 160 बाय 147। सो आपको इसको 160 टाइम्स अप सैंपल करना है 44.1 को, इसको अप सैंपल करना है बाय अ फैक्टर विच इज 160, ठीक है, टाइम्स, तो 44.1 टाइम्स 160, ये आपके पास कुछ आती है 7054 आता है या कुछ इस तरह का एक नंबर आता है, ठीक है, x एक्सिस, लेट्स राइट इट लाइक दिस, इस तरह का एक फैक्टर आता है। इस इतनी फ्रीक्वेंसी पे आपका सिग्नल चला जाएगा किलोहर्ट्ज पे। इसके बाद आप इसे डाउन सैंपल करेंगे बाय अ फैक्टर ऑफ 147, उससे जो है आपका सिग्नल जो है 48 किलोहर्ट्ज पे दोबारा आ जाएगा। अच्छा, अब इस सारे में हमें पता है कि यार था यूजुअली हम क्या करते थे कि जब भी हम डाउन सैंपल करते थे बाय m, तो उससे पहले हम एक फिल्टर लगाते थे, ठीक है, विच इज एंटी एलिसिंग फिल्टर, इधर से आके आपके पास सिग्नल आता था, और ये आपका डाउन सैंपलिंग है। और अप सैंपलिंग में आप क्या करते हैं कि अप सैंपल करने के बाद आप वो फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट यार, अब आप कर क्या रहे हैं, जब आपने इसमें सैंपलिंग रेट चेंज करना है तो पहले आप अप सैंपल कर रहे हैं L, उसको अगेन यू हैव टू पास इट थ्रू द फिल्टर। उसके बाद आप डाउन सैंपल करें तो आप उसे पहले एक एंटी एलिसिंग फिल्टर से पास करेंगे, और उसके बाद आप उसे डाउन सैंपल बाय m करेंगे, ठीक है। यही दो स्टेप्स है ना, यस सर। एग्री? गुड। अब इस सारे में एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है कि यार ये जो वाला जो आप काम कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के ही काम कर रहे हैं ना, तो व्हाई यू आर डूइंग टू डिफरेंट फिल्टर्स विद टू डिफरेंट कट ऑफ्स, व्हाई डोंट यू टेक द वन व्हिच हैज द स्मॉलर कट ऑफ, ठीक है। सो आप इसमें करते क्या है कि फॉर एग्जांपल इसका जो मैग्नीट्यूड जो है वो A1 था और इसका मैग्नीट्यूड A2 था, विच एवर इज द बिगर, स्मॉल का फर्क नहीं पड़ता, विच एवर इज द बिगर एंड विच एवर हैज अ स्मॉलर कट ऑफ, आप सिंपली एक फिल्टर लगाते हैं एंड यू achieve both of these tasks, up sampling by L and down sampling by M, ठीक है। and this is quite an interesting thing। आपने वो पिक्चर्स निकालनी है, सीधी निकाली है। देखिए, ठीक है। सो दिस इज दी रेट कन्वर्जन कि आप अपने नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस को रिड्यूस करते हैं। यू रिमेंबर कि हमने पहले भी कहा था कि अच्छा ये भी जब हम फिल्टर बना रहे थे, ये कुछ 200 टैप्स का हमने फिल्टर बनाया था, 200 कोएफिशिएंट्स थे। ये वाला जो फिल्टर बनाया था ये भी लेट्स से 200 कोएफिशिएंट्स का था। अब आपको पहले 200 कोएफिशिएंट्स से पास करना है, फिर इसको 200 कोएफिशिएंट्स से पास करना है। सो यू एक्चुअली रिड्यूस द नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस बाय कंबाइनिंग दीज टू फिल्टर्स, ठीक है। क्योंकि ये हम लोगों ने इनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के, चाहे इनका ऑर्डर फर्क नहीं करता, आप इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी यूज इन दिस, इट्स अ वेरी स्मॉल ट्रिक, लेकिन ये से ये होता है कि नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आप क्या करते हैं, कहते हैं यार अच्छा मैंने ये कहा था कि भाई आपने अप सैंपल करना है बाय अ फैक्टर विच इज 160। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर के लिए अब आपको जो ये कट ऑफ लगानी पड़ती है वो भी बहुत एक हाई नंबर का जो है ना फिल्टर आपको लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हाई कोएफिशिएंट्स का। तो यूजुअली आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार मैं इसको बजाय ये कि मैं इसको एक स्टेप में करूं, लेट मी ट्राई टू डू इट इन डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स में किस तरीके से करूंगा कि पहले मैं इसको इसके फैक्टर्स बना लेता हूँ, 80 टू 40 टू 20 टू 10 टू 5, ठीक है। सो ऐसे ओके यार मैं इन दो को कंबाइन करता हूँ, इन दो को कंबाइन करता हूँ और 5। सो आई अप सैंपल बाय 5, then I'll upsample by 4, then I'll upsample by 4, then I'll upsample by 2. So I'll upsample by let's say L1, upsample by L2, then upsample by L3, then upsample by L4. So मैंने इसको डिफरेंट स्टेजेस में कर लिया। डिफरेंट स्टेजेस में करने का फायदा ये होता है कि ये वाला फिल्टर जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है,
ठीक है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जिसको हम लोग मल्टी स्टेज जब आपने इसकी सैम्पलिंग रेट को इंक्रीज करना होता है, डिक्रीज करना होता है, तो उसमें आपको इसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये वाला। ओके, इसके बाद एक आखिरी चीज़ आती है कि हम लोगों ने जैसे डाउन सैम्पलिंग की जब हमने बात की थी, तो हमने कहा था यार हम डाउन सैम्पलिंग में करेंगे क्या कि हम पहले इसको एक एंटी एलिसिंग फिल्टर से पास करेंगे, फिर हम इसको डाउन सैंपल करेंगे बाय फैक्टर लेट्स से m इज इक्वल टू 2, जो भी है 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लेट्स से इसके कोएफिशिएंट्स थे 200, इस लो पास फिल्टर के 200 कोएफिशिएंट्स थे। अब आपको 200 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस की, आपने 199 एडिशंस की, उसके बाद जाके आपके पास एक वैल्यू आई, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेट्स से दिस इज आवर x2, सो दिस x2 की फर्स्ट वैल्यू आई, ठीक है। इसको तो हमने रख लिया, फिर हमने क्या किया कि दोबारा से x1 का 0 वैल्यू थी, ये हमने इनपुट की थी, फिर हमने x2 को इनपुट किया, सॉरी x1 की नेक्स्ट वैल्यू को इनपुट किया, लेकिन वो सारी कंप्यूटेशंस करने के बाद मैंने जो अगली वाली वैल्यू आई थी उसको मैंने यहाँ पे जाके मैंने ड्रॉप कर देना है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ यहाँ पे 0 वाली वैल्यू रखनी थी और उसके बाद 1 को मैंने ड्रॉप कर देना था, फिर मैंने x सेकंड वैल्यू को रखना था, फिर मैंने नेक्स्ट वैल्यू को ड्रॉप कर देना था, फिर मैंने नेक्स्ट वैल्यू रखनी, फिर नेक्स्ट को ड्रॉप कर देना था। तो जो मैंने इतनी सारी कंप्यूटेशंस की, इतनी सारी प्रीवियस वैल्यूज को स्टोर किया, उनके साथ एडिशन की, मल्टीप्लिकेशंस की, वो सब तो ज़ाया होगी। इस वाले केस में देयर इज अ वेस्टेज ऑफ अ वेरी एक्सपेंसिव कमोडिटी, जो कि हमारे पास सिलिकॉन है और कंप्यूटेशन पावर है। तो अब इस वाले केस में व्हाट वी डू इज वी से कि यार अगर हमें इन सबको ड्रॉप ही करना है तो व्हाई डू एक्चुअली कैलकुलेट इट, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीफेज फिल्टरिंग। यार जिन चीज़ों को, जिन सैंपल्स को आपने ड्रॉप कर देना है तो उनको कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि वी से कि यार अच्छा ठीक है, लेट मी सी कि अगर मैं अपने फिल्टर को ज़रा किसी बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकूं, ठीक है। तो पॉली फेज फिल्टरिंग, क्या हुआ, पॉलीफेज फिल्टरिंग में क्या होता है, ईमेल आई है, ओके ठीक है। अच्छा, पॉलीफेज फिल्टरिंग में क्या होता है कि आप कहते हैं यार अच्छा मैं अपने जो मेरे पास कोएफिशिएंट्स थे, लेट्स से मेरे पास जो एज है जिससे कि हमने बनाया था दैट इज ऑफ एरे 100, जिसके अंदर ये सारे 100 कोएफिशिएंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं वैसे तो मुझे क्या करना है कि 100 कोएफिशिएंट्स के साथ मुझे हर करंट वैल्यू लेनी है, प्रीवियस 99 वैल्यूज लेनी है, उनके साथ 100 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, 99 टाइम्स एडिशन करनी है, एंड देन आई गेट वन आउटपुट, ठीक है। एक सिंगल आउटपुट आएगी, तो y की मेरे पास 0th वैल्यू आएगी, फिर मैं ये सारा का सारा प्रोसेस करूंगा, फिर y की मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आएगी, फिर मेरे पास y की सेकंड वैल्यू आएगी, और इंटरेस्टिंगली मैंने इसको ड्रॉप कर देना है, y3 मैं कैलकुलेट करूंगा और इसको मैंने ड्रॉप कर देना है। So there is no point of actually calculating these things. So I'll interestingly design my filter. The way I'm going to design my filter is, let's say m is equal to 4, ठीक है। अच्छा नहीं, पहले हम पहली एग्जांपल लेते हैं, m is equal to 2, क्योंकि अभी हम 2 कर रहे हैं तो हमें पता है हमें क्या करना है। मैं करता क्या हूँ कि मैं अपने फिल्टर को ना 2 पोर्शन में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। So what I'm going to do is I'm going to say कि अच्छा H0 यहाँ पे दे दो, H1 जो है कोएफिशिएंट यहाँ पे दे दो, H2 को यहाँ पे दे दो, H3 को यहाँ पे दे दो, and this keeps on going till the time you go to H98, H99, ठीक है। And this is going to be my filter bank now. This is my first filter bank H1 and this is my second filter bank which is H2. अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो इनपुट आएगी, पहली मैं यहाँ पे एक स्विच लगाऊंगा इस तरीके से, और स्विच का काम है इस तरीके से रोटेट करते रहना। वो करेगा क्या कि x0 यहाँ पे देगा, x1 यहाँ पे दे देगा, ठीक है, x2 यहाँ पे देगा, x3 यहाँ पे दे देगा,
ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या करना है, इसकी आउटपुट को मैंने ऐड करना है, इसकी आउटपुट को मैंने यहाँ पे ऐड करना है और आउटपुट दे देनी है विच इज y ऑफ n। अच्छा, अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, दिस इज अ कंप्लीट मैथमेटिकल प्रूफ कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। विल नॉट गो टू द डिटेल्स ऑफ द मैथमेटिकल प्रूफ। ये वाली चीज़ें जब आप एडवांस डीएसपी का कोर्स पढ़ते हैं, अगर आप एडवांस डीएसपी का कोर्स पढ़ेंगे तो यू विल फिगर आउट कैसे है ये चीज़ें किस तरीके से करते हैं। एनीवे इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, क्यों आप ये चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन द होल आइडिया इज कि आप अपने filter bank को rather than having a single filter bank, you have actually broken down your filter bank into two different two filter banks या m filter banks। m filter banks का फायदा क्या होगा कि आपने जो इनपुट थी, so you have inputted two samples but you are getting one sample as an output, ठीक है। x0 जाएगा, x1 जाएगा, उसके बाद आपके पास टेबल आउटपुट आएगी, फिर x2 जाएगा, x3 जाएगा, उसके बाद आपके पास टेबल आउटपुट आएगी, ठीक है। सो फॉर एवरी 2 इनपुट्स यू आर गेटिंग अ सिंगल आउटपुट, फॉर एवरी 2 इनपुट्स यू आर गेटिंग अ सिंगल आउटपुट। अच्छा, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। हम एक्सटेंड कैसे करते हैं कि हमारे पास वही h100 था, लेकिन अब हमने इसको 4 फिल्टर बैंक्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो 1 फिल्टर बैंक, सेकेंड फिल्टर बैंक, थर्ड फिल्टर बैंक एंड फोर्थ फिल्टर बैंक, जिसमें जाएगा H0, H1, H2, H3, then you get H4, H5, H6, H7, and let's go reverse, H of 99, H of 98, H of 97, H of 96, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फिल्टर बैंक बन जाएगा। अगला काम आपने क्या, यहाँ पे आपके पास एक इनपुट का स्विच लगा हुआ है विच इज रोटेटिंग लाइक दिस। ऑल दैट इज डूइंग इज x0 यहाँ पे दे देगा, x1 की इनपुट वो यहाँ पे पास करेगा, x2, x3, और इन सब की आउटपुट जो है वो यहाँ पे आपके पास y आता देगा। सो फॉर एवरी 4 इनपुट्स यू गेट अ सिंगल आउटपुट, ठीक है। और यही काम आप करना चाहते थे डाउन सैम्पलिंग में भी, लेकिन अब इससे क्या हुआ कि आपकी नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस रिड्यूस हो गई है। नंबर ऑफ कंप्यूटेशन रिड्यूस कैसे हुई कि पहले आपने 100 ऑपरेशंस करने थे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 99 ऑपरेशंस करने थे ऑफ एडिशन, ठीक है। रिमेंबर कि ये वाला काम हमें करना पड़ता है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें 100 नहीं करने, बल्कि अभी हमें 100 बाय 4 मल्टीप्लिकेशंस करनी है। लेट्स कीप इट अ बिट राउंड नंबर, और 100 बाय 4 हमें एडिशंस करनी है। तो उसके बाद प्लस वी हैव अनदर 3 एडिशंस, ये वाली एडिशंस, ये वाली और ये वाली एडिशन बिफोर वी गेट द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 25 प्लस 25 प्लस 3, 53 ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एक्यूमुलेशन। और इस वाले केस में ये थी 200 मैथ ऑपरेशंस, ठीक है। सो यू कैन सी द नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट हैव बीन रिड्यूस्ड बाय सिंपली डिवाइडिंग योर filter bank into different stacks or one single big large filter into different filter banks। इस तरह की ऑपरेशंस जो है यू कैन सी कि यार इन चीज़ों के बारे में सोचना कि यार अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं अप सैंपल बाय 5 करने, अप सैंपल बाय 100 करने के बजाय मैं इसको 5 के स्टेप्स में अप सैंपल कर लेता हूँ। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास एक 100 कोफिशिएंट्स का फिल्टर है, तो बजाय इसके कि मैं 100 कोफिशिएंट्स का फिल्टर अप्लाई करूँ, मैं उसको 4 डिफरेंट फिल्टर बैंक्स में डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा, ये सारे के सारे ऑपरेशन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, और इससे क्या होता है कि आपके पास आंसर जो है वो आंसर वही आ रहा है, लेकिन व्हाट यू आर डूइंग इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द आंसर, ठीक है। और इससे क्या होता है कि यू एक्चुअली स्पीड अप योर प्रोसेसर। अब इस वाले केस में जो ये यहाँ पे है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास ये वाला जो स्विच है
हाउ फास्ट कैन दिस रोटेट, ठीक है। जितने जल्दी वो इनपुट बफर से इसको स्विच करता जाएगा, ऐसे स्विच करता जाएगा, उतने तेज आपका सिस्टम चल सकता है। जितने जल्दी जल्दी वो स्विच करता जाएगा उसी क्लॉक रेट पे आपके पास आउटपुट आती जाएगी। सो फॉर एग्जांपल ये 1 सेकंड में इन चारों को कवर कर लेता है, सो आफ्टर एवरी 1 सेकंड स्टार्ट कटिंग द आउटपुट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग दी स्पीड और स्टार्ट स्पीडिंग अप योर हार्डवेयर सिस्टम। और ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। इससे DSP का जो इसका अगला वाला कोर्स है विच इज़ डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन, उस वाले कोर्स में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि यार अच्छा अगर एक फिल्टर है उसको मैं पाइपलाइनिंग कैसे कर सकता हूँ कि उसमें एक बफर डाल दूँ कि पहले आधा कैलकुलेट हो फिर आधा कैलकुलेट हो। उसको अगर मैं पॉलीफेज में करना चाहता हूँ, डेसिमेशन करना चाहता हूँ, अप सैम्पलिंग करना चाहता हूँ, उन चीज़ों को मैं हार्डवेयर में कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ अ कंप्लीट different domain. Or this knowledge, believe me, this knowledge is very scarce, it is very expensive, and people who have these expertise, they charge huge amount of money for doing these things, ठीक है। आपको मैं इसका सिनेरियो बता देता हूँ। आप देखेंगे कि आपके पास GPUs आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। इवन इन like 2010 GPUs were far more complex than the CPUs. अब विद पैसेज ऑफ टाइम, विद द एडवेंट ऑफ IoTs, आपकी जितनी कंप्यूटेशंस हैं दे आर गोइंग टुवर्ड्स एज, या जिसको एज कंप्यूटिंग कहा जाता है, इस तरफ जाना शुरू हो गई है। उससे क्या होता है, यू नीड दोज डिवाइसेस जो कि एज पे कैलकुलेशंस कर सकें। अब ऑब्वियसली आपको एल्गोरिथम्स भी ऐसे चाहिए जो कि एफिशिएंटली इंप्लीमेंट किए जा सकें उस बहुत ही लो कंप्यूटिंग डिवाइस के ऊपर। उसके लिए ये एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन और ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे, दे बिकम वेरी हैंडी, दे बिकम वेरी पावरफुल। अच्छा, आज के लेक्चर में से आई एम प्रीटी मच डन विद टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में से डू यू हैव एनी क्वेश्चन? टिल द टाइम आई विल हैव अ कप ऑफ टी। आज का जो लेक्चर अभी तक हमने कर लिया है, जिसमें हमने अप सैम्पलिंग को क्लोज कर दिया, डाउन सैम्पलिंग को क्लोज कर दिया, मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग को हमने क्लोज कर दिया, फिर हमने पॉलीफेज फिल्टरिंग को क्लोज कर दिया। इसमें से कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, सो देयर इज नो क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दे दी हुई है, मैंने असाइनमेंट आप लोगों की अपलोड भी कर दी है, एंड आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू वर्क ऑन दैट असाइनमेंट। आई वुड रिकमेंड यू कि आप इस असाइनमेंट को खुद अपने हाथ से करें। इसमें कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आपने मेरे से द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज दैट जो ग्रुप हमने बनाया है उस ग्रुप पे आप लोग पोस्ट डाल दीजिए, बिकॉज दैट कैन वी कैन यूज दैट फोरम एज अ सॉर्ट ऑफ अ वाइट बोर्ड, जिस पे आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे, मैं आपको आंसर दे दूंगा या आपका कोई कोलीग आपको आंसर दे देगा, ठीक है। लेट्स यूज इट अ बिट मोर लाइक a useful thing rather than posting random things. अगर आप उसको यूज करें तो that will be very helpful for all of us, ठीक है। If you don't have any questions, I bid you goodbye. अपना ख्याल रखें। मेरी तो वैक्सीनेशन का टाइम आ गया है। I'll be getting my vaccination done inshallah on this Sunday. तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें और अपनी एहतियात करें जितनी एहतियात कर सकते हैं। After Eid, the numbers are rising, so we just need to be a bit careful, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और enjoy your week.